अंधी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। रमती च राम गुरुदेव जी, पुन केहूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बाण अनंत। राम अतः कवि भक्ति महिमा को अंग लिखते महापुरुष भक्ति की महिमा फरमा रहे हैं। भक्ति भाई करतार जोग तपरी जे नाही, सुन संता की सात खोज एकादश माही। तप दुर्वासा नाय भक्ति नरपति जस दीनो, शिवरी को सम्मान ऋषि ने प्रगट कीनो। राम चरण करिए नहीं करणी को अहंकार, राम नाम रट लीजिए तज आपा का पार। भक्ति भाई करता महापुरुष फरमा रहे कि परमात्मा को भक्ति भाती है, परमात्मा को भक्ति ही पसंद है। भक्ति भाती है योग तपरी जेनाई, परमात्मा का योग से तप से कोई लेना देना नहीं, परमात्मा उससे आकर्षित नहीं होता। कितने योग कर लो सब कर लो, परमात्मा भक्ति से रीते है। सुन संता की साथ सब महापुरुषों की साक्षी के खोज एकादश माही। महापुरुष फरमा रहे थे भागवत जी के 11वें अध्याय में, 11वें अध्याय में यही उदाहरण है। तप दुर्वासा नाय भक्ति नरपति जैसे दीनो, दुर्वासा जी का तप देख लो और राजा अम्बरीश की भक्ति देख लो। तो राजा अम्बरीश को जस मिला, राजा अम्बरीश को वो जस मिला। और दुर्वासा जी ने कितना तप किया लेकिन उनको झुकना पड़ा। शिवरी को सम्मान, शबरी का सम्मान देखो। ऋषि ने प्रगट कीनो, पंपासुर तालाब जो कितना गंदा हुआ, सारे ऋषि मुनि को उसको टच ही नहीं होने देते थे शबरी को। लेकिन जब रामचंद्र जी वहाँ पधारे तो उन्होंने कहा इसको मैं शुद्ध नहीं कर पाऊंगा, शबरी कर पाएंगे। और शबरी जी के द्वारा वो तालाब को जब शुद्ध कराया तो सारे ऋषि ने उनका सम्मान प्रकट किया, जिसको कोई नहीं कर पाया था, उनको उन्होंने किया। तब दुर्वासा नाय भक्ति नरपति जैसे दीनो, शिवरी को सम्मान ऋषि ने प्रगट कीनो। रामचरण करिए नहीं करणी को अहंकार, बाकी माँ को हमारे करणी का अहंकार नहीं करना कि हमने इतना तप कर लिया, कि इतना योग कर लिया, कितने बड़े ऋषि मुनि सब खड़े के खड़े रह गए, उनकी करनी ऐसी की ऐसी रह गए और भक्ति की महिमा हुई। राम राम रट लीजिए सज आपा का भार, सारे आपे को छोड़ के और राम के नाम को रटो। ब्रह्मपुत्र तप गाल तुला धर शाह सिरायो, दुर्योधन जिग त्याग विदुर को साग ही पायो। पुरी अंतिका माई विप्र घर नार बखानी, ताबगनी तप साध भक्ति बिन भई सुतानी। राम चरण हरि भजन दिन साधन सब देकान, ताते साधन साध के निष्दिन रटिए राम। ब्रह्मपुत्र तप गाल तुला धर शाह सिरायो। महापुरुष अपने को उदाहरण देते सम्मान कि एक ब्राह्मण था, इधर एक तो तुलाधर जी थे, तुलाधर जी बहुत भक्तिमान थे और वो अपना काम धंधा करते थे, दुकान चलाते थे और दुकान चलाते हुए भी वो सत्य व्रत का पालन करते थे, सत्य पे चलने वाले, भक्ति पे चलने वाले। और उधर ही एक ब्राह्मण था जंजाली नाम का, जांजल नाम का ब्राह्मण था और उसने बहुत तप किया। उसने इतना तप किया कि उसने कुछ भी बोला तो वो काम बनने लगा, उसको काम बनने लगा तो उसको अंदर ही अंदर सारी विद्या आ गई। इतना उसने तप किया कि सारी विद्या अंदर प्रकट हो गई, अंदर प्रकट होगी तो उसको लगा कि ओहो अब मेरे से बड़ा तो कोई भी नहीं। उसको पूरी उसका ज्ञान आने लगा, उसको लगा मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अहंकार आया तो उसको आकाशवाणी की तेरे से बड़ा है तुलाधर, तू वहां पर जाकर देख। जैसे ही वो तुलाधर के यहाँ गया तो उसने देखा उनकी दुकान से देखा वहाँ सामान में देखी क्या करना। लेकिन जैसे ही तुलाधर के सामने गया तो तुलाधर जी ने अपने आप बता दिया कि आपने वहां पर इतने इतने समय तक करा और इतनी भक्ति करी और आपके अंदर ये विद्याएं प्रकट हो गई, फिर आपको आकाशवाणी हुई कि आप मेरे यहाँ पर आए। तो सुन के ही बड़ा आश्चर्य हो गया, दुकान पर देखा और उसने इसको कैसे पता चला। तब फिर वो वहां पर जाकर उनके अहंकार को गलाया, फिर तुलाधर जी से ज्ञान प्राप्त किया, उनको सिराया। ब्रह्मपुत्र तप गाल तुला धर शाह सिरायो, दुर्योधन जी के त्याग
दुर्योधन का मेवा त्यागा कृष्ण भगवान ने, विदुर को साग ही पायो, विदुर की अकेले की खींची पानी। इसी में आनंद की प्राप्ति यानी भक्ति की महिमा है। भक्ति की महिमा है कि परमात्मा भक्ति से रिझने वाले हैं। पूरी अंतिका माई विप्र घर नार बखानी, ता भगनी प्रसाद भक्ति दिन भई किसानी। महापुरुष शर्मा ने पूरी अंतिका माई, पूरी अवंतिका में विप्र घर नार बखानी, सुया और अनुसुईया दो बहनें, सुया अनसुईया दो बहनें थी। एक बड़ी तप करती थी, उसको लगता था मैं अपने पति को जीवित कर लूंगी, उसको लगता था कि मैं अपने पति को रखूंगी। तो पर पति जो है वो थोड़ा बिगड़ा, उसने इच्छा व्यक्त की कि मेरे को वेश्या के घर ले जाना है। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे तो वो टोकरे में उठाकर वहां पर ले गई, और रास्ते में एक ऋषि को टच हो जाता है उसका टोकरा। ऋषि को टच हो गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरा पति, हाँ, तो इसलिए उनको जैसे उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तेरा पति सुबह तक भस्म हो जाएगा। तब उसकी जो बहन थी अनुसुईया, वो महापुरुष शर्मा ने, उन्होंने जो भक्ति कर रखी थी उसके प्रताप से उसने सूरज को रोक दिया था। सूरज को रोक दिया कि सूरज आएगा ही नहीं, तो ये जाएगा ही नहीं, और बहन सुहागन बनी गई, सुहागन बनी रहेगी। तो ऐसे महापुरुष हमारे भक्ति का प्रताप, भक्ति का प्रताप। पूरी अंतिका माई विप्र घर नार बखानी, ता भगनी तपसाद भक्ति दिन भई किसानी। तो तब तो वही रह गया, भक्ति के प्रताप से ये काम हुआ। भक्ति के प्रताप से रामचरण हरि भजन बिन, साधन सब बेकाम। महापुरुष हमारे हरि के भजन के बिना जितने भी साधन है सब बेकाम है, जितने भी साधन है वो सब बेकाम है। ताते साधन साध के निर्जन रटिए राम। इसलिए महापुरुष हमारे सारे साधन को साध के और रात दिन मात्र राम का सुमिरन करो, मात्र राम का सुमिरन करो। रामचरण हरि भजन दिन, सब साधन बेकाम। ताते साधन साध के निर्जन रटिए राम। ध्रुव राजत देखुंत सप्त परिक्रमा देवे, बड़े विप्र ऋषि नाय दूत शबरी सी लेवे। अम्बरीश पर कोप कहाँ दुर्वासा कियो, द्वादश करोड़ खिसाए सर करे जग जश लियो। राम बजे ते ही बड़ा आदि विप्र कहाँ शूद्र, भक्ति बिना कुल ऊंच को आपो के से भूल। ध्रुव राजत देखुंत सप्त परिक्रमा देवे। ध्रुव जी की महिमा देखो, भक्ति की महिमा देखो कि उनके सातों ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं, ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं। ये भक्ति का प्रताप है कि वो वहां पर विराजमान है वैकुंठ में, और सात ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। बड़े विप्र ऋषि नाई झूठ शबरी की मेरे। जब रामचंद्र जी भगवान वहाँ पधारे तो वहाँ कितने बड़े बड़े ब्राह्मण, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब मौजूद थे, लेकिन उन्होंने झूठन शबरी जी की। भक्ति की महिमा है। अम्बरीश पर कोप कहाँ दुर्वासा कियो। और अम्बरीश की तो महिमा को बढ़ाया और सारा क्रोध दुर्वासा जी पे किया, दुर्वासा जी के पीछे चक्र लगा दिया। जब वो विष्णु भगवान के शरण में गए, उन्होंने कहा मैं इस चक्र को नहीं रोक सकता हूँ, इस चक्र को तो राजा अम्बरीश ही रोक सकते हैं। राजा अम्बरीश की ही शरण में उनको जाना पड़ा, राजा अम्बरीश के मान को बढ़ाया, भक्तिवान की महिमा को बढ़ाया। कहाँ दुर्वासा कियो, द्वादश करोड़ खिसाए सर्ग रे जग जश लियो। 12 करोड़ वहां पर ऋषि मुनि सब को खड़ा रह गए, और सारा जग शंख बजाने का सरगरे को मिला, सरगरे को मिला। भक्ति महिमा, भक्ति की महिमा है। राम बजेते ही बड़ा आदि विप्र कहाँ शूद्र। महापुरुष हमारे जो राम का भजन करेगा, फिर वो पहले से चाहे ब्राह्मण हो कि चाहे शूद्र हो, भजन करने वाला बड़ा है। ब्राह्मण बड़ा नहीं है और शूद्र नीचा नहीं है, शूद्र ऊंचा हो जाएगा यदि भजन करेगा। इनमें से जो भजन करेगा वो बड़ा है। भक्ति बिना कुल ऊंच को आपो खेचे भूल। महापुरुष हमारे भक्ति को करी और ऊंचे कुल का आपा ले रखा है कि हम ऊंचे कुल के, तो महापुरुष भूंदू फरमा रहे, यानी भूंदू है कि आपा ले रखा है, भार ले रखा है, भक्ति तो करी नहीं। राम बजे ते ही बड़ा उत्तम कुल किस काम का, जहाँ हरि भक्ति नहीं हो। भक्त जवन चंडार सास कुल और कोई।
उत्तम कुल के काम जहाँ हरि भक्ति न होई। ऊंचे कुल में आदि ब्राह्मण बनिए, उसे बन भी गए तो महाभूषण हमारे किस काम के? भक्ति तो हुई, भक्ति नहीं हुई तो ऊंचा कोई मतलब नहीं है। भक्त जवन चंडाल, तो चाहे जवन हो कि चंडाल, मुसलमान हो कि नीचे चंडाल हो, तास तुल और न कोई, उसके बराबर और कोई, उसके बराबर और कोई नहीं है। कुंती सुत जिग माही सर घरे शंख बजायो, भक्तिहीन द्विज देव भयो नहीं तिन को भायो। कुंती सुत जिग माही सर घरे शंख बजायो। कुंती के पुत्रों ने जब यज्ञ किया तो कुंती के 5 पांडव कितने बलशाली माने जाते थे, लेकिन महापुरुष फरमा रहे थे शंख तो सरगरे से ही बजा, शंख बाकी कोई बजा नहीं पाया। भक्तिहीन द्विज देव भयो नहीं तिनको भाई। उस वक्त जितने ब्राह्मण खड़े थे, एक से एक ऊंचे देव खड़े थे, लेकिन एक भी बिना भक्ति के वहाँ वो काम कर नहीं पाए। भक्ति की महिमा है ऊंच बदे अति पास अग्नि जाग जगर बन पर जारियो, बामन शीतल अंग गंध से खुले सुधारियो। ऊंच पदे अति बास अग्नि जगपन करे जा रहे हो। तो महापुरुष हमारे ऊंचे कुल में आ गए और भक्ति नहीं करी तो ऊंचे बासड़े के समान। बास क्या करते हैं, आपस में टकरा टकरा के वन को जला देते हैं, अग्नि पैदा करते हैं, वन को जला देते हैं। और बावन शीतल अंग, महापुरुष हमारे जो चंदन है वो छोटा होता है, वो शीतल होता है, वो शीतलता से गंध से फूले सुधारे सब में खुशबू ला देता है। छोटा हुआ तो क्या हुआ, तो महापुरुष हमारे से किसी भी कुल का है, छोटा है, लेकिन भक्ति कर ली तो उसने अनंत कुल का उद्धार कर दिया। ऊंच नीच हरि को बजे सो ही उत्तम जान। महापुरुष हमारे चाहे ऊंचा हो कि नीचा हो, जो भी हरि को बजेगा वो उत्तम कहलाएगा, वो उत्तम कहलाएगा। रामचरण हरि भजन दीन ऊंचे शपथ समान। और हरि के भजन के बिना चाहे ऊंचा से ऊंचा वो शपथ वो नीचा है। वो चाहे ब्राह्मण हो पर वो शूद्र से भी नीचा माना गया है, चंडाल से भी नीचा माना गया है। इसी भक्ति की महिमा, इसी भक्ति महिमा को अंग संपूर्ण अंग 29 कभी 176। अतः कभी तो माया को अंग लिखते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। माया कमल स्वरूप जीव मधुकर सब झूले, विषयारस मोहित होए निज घर को भूले। कहर 4 गए बीत प्रीति सो नहीं अगाने, उड़ न सके मति हीन माही मर खरे खिसाने। रामचरण गुरु ज्ञान दिन नर्तन चाले हार, 84 की जलन में सुख पावे जुगसार। माया कमल स्वरूप जीव मधुकर सब झूले, विषया रस मोहित होए निज घर को भूले। महापुरुष हमारे की संसार में माया कैसी है, कमल के फूल के जैसी। और जब कमल के फूल के ऊपर मधुमक्खी जाती है तो मधुमक्खी क्या करती है, उसके रस पान में इतनी 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 समा जाती है कि वो घर जाना ही भूल जाती निकलना। और जैसे सूर्य अस्त होता है तो वो कमल मुरझा जाता है और उसके अंदर बंद रह जाती है और उसके अंदर ही प्राण त्याग होती है। उसको पता ही नहीं था कि सूर्य अस्त होने वाला, मेरे को बाहर निकल के जाना था। ऐसे महापुरुष फरमाने की माया की स्थिति की जीव आया 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 और माया में इतना मोहित हो गया, पता ही नहीं कि अपने को निज घर जाना है, अपनी मृत्यु होनी चाहिए, अपनी मृत्यु होनी चाहिए, अपने को पता ही नहीं। और अपन यहीं पे इतने अटक गए कि उसको भूल गए। और ऐसे ही वृद्धावस्था आएगी और आके चले जाएंगे। राम आते 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 पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसे ही माया कमल स्वरूप जीव मधुकर सब झूले, विषया रस मोहित होए निज घर को भूले। निज घर को तो भूल गए। 4 पहर गए बीत प्रीति सो नहीं अगाने। 4 पहर बुढ़ापा आ गया लेकिन प्रीति खत्म नहीं, लेकिन प्रीति खत्म नहीं। 4 पहर हो गए, बुढ़ापा आ गया पर मोह नहीं गया। उड़ न सके मति हीन माही मर खरे किसाने। मति के हीन उड़ नहीं पाए, अंदर के अंदर मुक्त नहीं हो पाए, मुक्त हो नहीं पाए, वही स्थिति रही। रामचरण गुरु ज्ञान बिन नर्तन चाले हार। गुरु के ज्ञान के बिना
मनुष्य जन्म ऐसा का ऐसा ही हार गए। 84 की जलन में दुख पावे जुग चार। 84 की जलन में चार चार जुगों तक दुख पाना पड़ेगा, 4 जुगों तक। माखियो संसार मिष्ट गुल माया की थी, कली लिप्ते पग पांग चाख रसना रसनी थी। अंतर आशा स्वाद परे नरतन को हानो, माया चले न साथ जीव जब करे पयानो। माथो ढूंढे कर दसे सुलझन नहीं बसाए, राम चरण संग शोक ले चले भोग छिटकाए। माखियों संसार में से गुल माया की थी, पूरा संसार मक्खी के जैसे और माया उस गुड़ के जैसी है। तो क्या होता है कि मक्खी जब गुड़ के बैठती है, लालच से देखती कि वो मीठा खाऊंगी, और देखने के बाद उसके पाँव वाँव सब उसे फंस जाते, फिर वो माथा ढूंढती है कि मैं निकल जाऊँ पर निकल नहीं पाती, और वहीं पे उसको जाना पड़ता है। ऐसे महापुरुष हमारे माया की स्थिति है कि जीव आया 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 और उसका आनंद ले रहा, लेते 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 उसी में प्राण निकल जाता है, फिर उसे निकलना भारी काम, निकल नहीं सकता। माखियो संसार में से गुल माया की थी, कली लिपटे पग पांग चाक रसना रसनी थी। उसको जैसे महापुरुष हमारे जीव को भोगों में बड़ा आनंद आता है, अरे वाह बड़े आनंद की प्राप्ति है, लेकिन ये पता नहीं कि ये यही कि यही मर जाएंगे, अटक गई वो। उसके पंख, उसके सब या उसके जो पाँव है वो उसे गोड़ में चिपक जाते हैं कि तुम निकलना मुश्किल है। ऐसे जीव की स्थिति ऐसी कि माया में ऐसा आशा अंतर आशा स्वाद परे नरतन को हानो, मनुष्य जन्म की हानि पड़ गई। अंदर भोगों का स्वाद लेते लेते माया चले न साथ जीव जब करे पयानो, जब जीव जाएगा तो माया साथ में जाएगी, माया तो यही की यही रहेगी। सारी हानि जीव की है, माथो ढूंढे कर दसे सुलझन नहीं बसाए। कितना ही फिर हाथ पैर पटक ले, फिर उससे निकलना बड़ा भारी काम। क्योंकि बुढ़ापे में बच्ची होगी, बुढ़ापे में ऐसी बीमारी, आप देखो उदाहरण अपन ने देखा अपने हमारे परिवार में कि देखते 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 कैसी बीमारी आई कि कहाँ तो कौन भक्ति करे, बोले 60 साल बाद करें, बोले 60 साल बाद कोई भक्ति हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं है। समय का एक सेकंड का भरोसा नहीं है, इसलिए महापुरुष हमारे जब जागे तब सवेरा है, जब जागे तब सवेरा है। रामचरण संग शोक ले चले भोग छिपकाए। महापुरुष हमारे के लास्ट में दुख लेके जाना है, दुखों के साथ जाना है, दुखों के साथ जाना पड़ेगा। माया में मंद करक जगत दिवजम भुक लागे, खेत खेत खप जाए तृप्ति नहीं होए अभागे। हाय भाई है रान सुरे कृष्णा तन जारे, लड़े भिड़े कई मरे कई जीते कई हारे। रामचरण सुर नर असुर शक्ति उत्कुच माय, धनवे सुपिता राम जन अशुचि दिशा नहीं जान। माया में मंत करंग जगत दिवजम दुख लागे। वहाँ हमारे से हाथी होता है ना, हाथी, अब हाथी जब पूरा मर जाता तो चारों ओर से उसकी हड्डियां, उसका शरीर के चारों ओर जम्बू को सब खाते, तो सोचे इधर से खाऊं उधर से खाऊं इधर से खाऊं उधर से खाऊं, और खाते ही नहीं, उनको लगता है ये खाऊं कि ये खाऊं कि इसका अंत ही एक साथ। ऐसे माया की है कि माया में जीव को भी तृप्त ही नहीं हो रहा है, सोच रहा है ये करने की ये करने की ये करने को, खाली करने में लग रहा है, खाली करने में। माया में मंत करत जगत जीव जम बुक लागी। माया तो हाथी की हड्डियों के समान है, बड़ा सारा शरीर है और पूरा संसार और जीव जम्बू के जैसा है। खेत खेत खप जाए तृप्ति नहीं हो, अब आगे कभी शांति आती नहीं, कभी तृप्ति आती नहीं कि चलो अपना काम पूरा हो गया। 60 साल के हुए तो भी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। 70 के हुए तो एक सेकंड फुर्सत नहीं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाग भाग के हाथ में कुछ नहीं आया, कभी तृप्ति आई, काम निपटाने में लगे। क्या काम निपटा रहे उनको पीछे लेकर, अपना काम कब निपट जाएगा अपने को पता ही नहीं, अपने को एक सेकंड का पता नहीं है। खेत खेत खप जाए तृप्ति नहीं होए अभागे, हाय भाई हैरान फिरे कृष्णा तन जा रे। माँ पे मारे हाय भाई हैरान होके भटक रहे, लड़े भिड़े कई मरे कई जीते कई हारे, कोई लड़ रहा कोई गिर रहा कोई मर रहा कोई जीत रहा। रामचरण सिर नर असुर सबकी उच्च माए, चाहे देवता हो कि चाहे राक्षस हो कि चाहे मनुष्य हो कि चाहे ये, सब झूठन में लगे, सब माया के झूठन में लगे।
कोई भी शुद्ध नहीं है, धन वेश पिता राम जन, महापुरुष जन्म है जो शुद्ध रहे, अशुचि दिशा नहीं जाए, जो इस अशुद्ध दिशा में गए नहीं। माया मद मतवाल चढ़ी जग तर के माही, मेरी मेरी कहे राम की जाने नाही, अंध भय अज्ञान धनी हित नाही सके, काम कारता मान थान सर था पी सके, राज चोर ले जाए दाड़ को धोखो मारे, अग्नि नीर जल बहे धरा में धरी दिसारे, रामचरण पर नारी को भुतिया भुक्ते मार, तो हरि की क्यों उबरे देवे नरक मंदार, माया मद मतवाल चढ़ी जगतर के माई, माया नशे के रूप में इसी संसार के दिमाग पे ऐसी चढ़ गई, मेरी मेरी कहे राम की जाने ना, सब मेरी मेरी में कह रहे कि मेरी है मेरी है मेरी, किसी ने नहीं जाना कि अरे ये अपनी है नहीं, अंध भय अज्ञान धनी हित नाही करके, अंधे हैं, धनी के हित में माया में खर्च करते हैं, किसमें खर्च करते हैं, किसके लिए करते, काम कारता मान थान कर रखा थी सरते, काम काटा कि हमारे शादी निपटाने की, ब्याह निपटाना की, बीमारी है कि बीमारी है कि बच्चों की पढ़ाई है कि ये है, इसके लिए इकट्ठा उसको इकट्ठा करते हैं, उसको संचय करते हैं, लेकिन माया कब चली जाएगी, राज चोर ले जाए धाड़ को धोखो मारे, कब अचानक सरकार धाड़ा मार देगी, कि अचानक कोई नुकसान हो जाएगा, कि आग ले जाएगी, कि भूकंप आ जाएगा, और धन ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा। परमात्मा के हित में नहीं लगाया, परमात्मा के हित में नहीं लगाया, अपने इसमें ऐसे साधक बड़े उसमें रुपया इकट्ठा नहीं दिखा। पुखराज जी ने रस्ते में बताया कि मेरा जो महीने का आता है मैं पूरा खर्च कर देता हूँ, 1 रुपया भी नहीं करता हूँ। बताओ, पत्नी बीमार, बच्चा पढ़ रहा है, तो बोले नहीं बस महीने से 30,000 इतना कमाता हूँ, मेरा घर चल जाए, और जो बचा कुचा है आश्रम में। कल भी मैंने कहा कि 10,000 रुपए ये मैं आज पहुँचा दी हूँ आपको, बोले क्या बात है, नहीं दे देता, वो दे देती, जिनकी स्थिति बिल्कुल ना, और बोले तो भी मैं महीने के साल में 2 महीने वो आश्रम के लिए निकाल, बोले मैं निकालूंगा, और दुकान बंद करके निकाल, बोले 1 रुपया में संग्रह नहीं करूँ, कि कर लिया तो मैंने जब करके देखा था तो मेरी पत्नी का इलाज से नहीं हुआ था, तो बोले जो होगा वो राम जी करे। इतना बड़ा विश्वास होना, और अपने को देखो, अपने पढ़े 1 रुपया हाथ से निकलने को तैयार नहीं, पता नहीं किसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, किसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, बोले मैं करता ही नहीं, जो करेंगे वो गुरुदेव करेंगे, जो करेंगे वो राम जी करेंगे, आता है और उसके बाद इतना इतना करता हूँ कि मेरा घर चल जाता है, और जो होता है वो देने का काम करता है, देने का काम, कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े, कहाँ उनके आगे संत लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं बताओ, कहाँ संत हैं और कहाँ गृहस्थी संत हैं। तो महापुरुष और हमारे की कितनी ऊंची स्थिति है गृहस्थी की, इतनी गृहस्थ में रहते हुए भी तो वो इतना ऊंचा काम, 1 रुपए का कोई संग्रह नहीं, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए महापुरुष और हमारे अगर इकट्ठी कर भी ली तो 1 सेकंड में परमात्मा के बीच में लगी, परमात्मा के हेत कुछ भी नहीं किया, नीर जल बहे धरा में धरी सारे की आग लग जाएगी, तो पानी डुबा देगा, तो भूकंप आ जाएगा, तो कैसे भी आके माया तुरंत चली जाएगी, तुरंत, क्योंकि तेरी है रामचरण पद नारी की भुक्तिया भुक्ते मार। पर नारी की स्थिति है ना, यदि संसार में महापुरुष हमारी किसी की स्त्री को हाथ लगाओ तो सामने वाला मारता है, मारता है कि तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया, तो बताओ, तो फिर माया तो परमात्मा की है, और हमने उसको पत्नी के रूप में भोग कर रहे हैं, परमात्मा अपनी क्या स्थिति करेगा, परमात्मा क्या स्थिति करेगा। तो हरि की उबरे देवे नरक मंजा, तो बताओ हरि की कैसे, परमात्मा की पत्नी को अपन यदि उसको इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, उसके भोगों में लगे, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, देवे नरक मंझा, नरक के बीचों बीच डालने वाला है। माया दल दल देख राम जन दसे न माही, ऐसी करड़ी कलन कले सोनिक से नाही, माया दल दल देख राम जन दसे न माही, माया का दलदल महापुरुषों ने देखा, कह रहे थे दलदल, दलदल के अंदर कोई एक बार चला जाता है तो बाहर निकल नहीं सकता, ऐसे माया का दलदल है। ऐसी करड़ी कलन कले सोनिक से नाई, ऐसी करड़ी कलन में कि एक बार जो अंदर चला गया वो बाहर निकल नहीं सकता।
बड़े जन पिता माई सजन सुख बनता। फिर इससे माया दल दल, फिर उसमें बड़े खाने वाले कौन है? बेटे बेटी पति पत्नी रात दिन खाते हैं। वो ऐसे जंतु हैं जो जीव को एक सेकंड शांति से देखने नहीं देते। खाने का काम करते हैं, खेत खेत सब खाए के विरोधी बदलो कारे। वो खेत खेत के खाते। देखो भक्ति करके देखो उनके, भक्ति कर लो, चार काम बता देंगे, काम करके पूरा शोषण कराएंगे। खेत खेत सब खाए विरोधी बदलो काढ़े। सदगुरु का उपकार बिन नहीं सहारो कोई। गुरुदेव के उपकार के बिना किसी प्रकार का सहारा नहीं है। रामचरण दिन देखता तू मत गाफिल होए। देख ले ऐसे दिनों की स्थिति और तू गाफिल मत हो। अपने को फरमाने की सारी स्थितियों को देख ले और तू गाफिल मत हो। माया में माया पूरी तरह से खा जाएगी और खाली के खाली जाना पड़ेगा। आगे और फरमाएंगे। राम जी राम 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 राम।